हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता मिश्रा एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट 9 लाइफ। बॉलीवुड में तकरीबन 5 दशक से डैनी हमेशा खलनायक का किरदार निभाते आए हैं। एक रिपोर्ट सामने ये आई थी कि डैनी कभी सलमान खान के साथ काम नहीं करना चाहते थे। हालांकि उन्होंने उनकी पहली ही फिल्म में उनके साथ काम किया था, लेकिन इसके बावजूद भी डैनी सलमान खान के साथ नफरत करते थे। इसका क्या कारण था, इसकी क्या वजह थी, इसके बारे में भी एक रिपोर्ट में पुष्टि की गई थी। दरअसल सलमान खान जब नए नवेली बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए थे तो उनका रवैया कुछ यूं था कि ना तो वो वक्त पर आते थे और ना ही वो किसी की इज्जत करना चाहते थे। वहीं डैनी जैसे कलाकार जो कि सालों से बॉलीवुड में राज कर रहे हैं और अपने किरदार को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहते थे, काफ़ी ज़्यादा उम्दा किरदार उन्होंने किए हैं, उस उसूलों के काफ़ी पक्के थे। वक्त मतलब उनके लिए वक्त होता था, चाहे समय 8 बजे का दिया हो या सुबह 5 बजे का, वो हमेशा हाजिर हो जाते थे। लेकिन सलमान खान के साथ ऐसा नहीं था, जिसको लेकर के भी डैनी ने सरेआम सलमान खान को सुना भी दिया था, उन पर गुस्सा भी जाहिर किया था। हालांकि सलमान खान के साथ कौन नहीं काम करना चाहता, लेकिन डैनी एक ऐसे एक्टर थे जो कि सलमान के साथ काम नहीं करना चाहते थे। उनकी कई फिल्मों को सलमान खान की वजह से उन्होंने ठुकरा दिया। कई फिल्में उनको ऑफर हुई सलमान के साथ, लेकिन उनको लात मार दी। अब डैनी के बारे में एक और ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें डैनी ने अमिताभ बच्चन के लिए भी ऐसा ही कहा है। दरअसल अमिताभ बच्चन के साथ भी डैनी काम नहीं करना चाहते थे। अमिताभ बच्चन की चाहे कुली हो या फिर मर्द, ऐसी ही 4 फिल्में डैनी को ऑफर हुई थी। अमिताभ के साथ उन्हें स्क्रीन शेयर करना था, लेकिन अमिताभ के साथ आके डैनी क्यों काम नहीं करना चाहते थे, इसके बारे में आज खुलासा करेंगे। अमिताभ के साथ तो हर कोई एक्टर काम करना चाहता है। पिछले 5 दशक से डैनी और अमिताभ दोनों ही बॉलीवुड में सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं, अपने अपने रोल से लोगों को काफी एंटरटेन करते हैं। लेकिन क्या अमिताभ के साथ भी उनका कुछ इसी तरीके का रिश्ता था? क्या सलमान खान के साथ जिस तरीके से डैनी ने बर्ताव किया, क्या वैसा ही बर्ताव अमिताभ का किया करते थे? इसके बारे में क्या कहानी है और क्यों अमिताभ के साथ काम करने से कतराते थे डैनी, उसके लिए एक इंटरव्यू में उन्होंने किया है खुलासा। देखिए ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर डैनी, आखिर क्यों सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का नाम सुनते ही फिल्मों में काम करने से मना कर दिया करते थे? आखिर क्यों डैनी अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं करना चाहते थे? आज इसके बारे में इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। अमिताभ बच्चन और डैनी बॉलीवुड के 2 ऐसे नामचीन सितारे रहे हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्में दी हैं। लेकिन सभी के मन में ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर ये दोनों एक साथ क्यों काम नहीं करना चाहते थे। पिछले ही साल आई फिल्म ऊंचाई में अमिताभ और डैनी को एक साथ काम करते हुए देखा गया था। ये दोनों ही कलाकार पिछले 5 दशकों से फिल्मों में सक्रिय हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि शुरुआती दौर में डैनी अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं करना चाहते थे? इसके पीछे भी बड़ा राज था। अमिताभ का नाम सुनते ही डैनी वो फिल्म ठुकरा दिया करते थे। साल 2018 में पुराने इंटरव्यू में डैनी ने इस बात का खुलासा किया था कि अगर वो अमिताभ बच्चन के साथ एक ही फ्रेम में होते हैं तो उन्हें कोई नोटिस नहीं करता। उन्होंने कहा कि इस वजह से उन्होंने मर्द हो या कुली सहित करीब 4 फिल्में मना कर दी। ये 4 फिल्में अपने आप में ही एवरग्रीन थी, यानी कि बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट तो साबित हुई ही, साथ ही आज भी लोगों की जुबान पर ये फिल्म रहती है। फिल्म निर्माताओं को जब डैनी मिलते और जैसे ही डैनी अमिताभ का नाम सुनते, वो फिल्म से इनकार कर दिया करते थे। डैनी और अमिताभ ने पहली बार अग्निपथ साल 2090 में एक साथ काम किया था, स्क्रीन शेयर किया। उसके बाद तब से उन्होंने हम, खुदा गवाह, कोहराम, अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों, ऊंचाई जैसी फिल्मों में काम किया। फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले। इसके अलावा डैनी ने एक इंटरव्यू में जिक्र किया। उन्होंने बताया कि मैं अमित जी के साथ काम करने से खुद को रोकता रहा। मुझे लग रहा था कि वो बहुत बड़े एक्टर हैं जिससे बेहतरीन भूमिकाएं मिलती हैं। अगर मैं उनके साथ एक ही फ्रेम को शेयर करूंगा तो मुझे कोई नोटिस नहीं करेगा।
डैनी आगे कहते हैं कि अगर फिल्म हिट होती तो सारा श्रेय उन्हें जाता, इसीलिए अगर वो फ्लॉप होती तो नए आदमी को दोष दिया जाता। मैं मांझी को भी मना कर रहा था। मुझे मर्द और कुली सहित अमित जी की कई फिल्में ऑफर हुई थी। उन्होंने कहा कि एक बार मैं फिल्म सिटी में था और मांझी भी शूट कर रहे थे। वे घुटनों के बल बैठकर सबके सामने मुझे चिढ़ा रहे थे, सर प्लीज मेरे लिए एक फिल्म करो। मैंने जवाब दिया कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। ऐसा कहा जाता है कि डैनी अपने उसूलों के बड़े पक्के हैं। वो फिल्मों में सिर्फ अपनी ही शर्तों पे काम करते हैं। डैनी ने 1972 में आई BR इशारा की फिल्म जरूरत के साथ अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। आखिरी बार उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ ऊंचाई में काम किया था, जो फिल्म पिछले साल रिलीज हुई थी। भले ही बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को मिला जुला रिस्पॉन्स मिला हो, लेकिन दर्शकों को ओवरऑल ये फिल्म काफी पसंद आई थी। बाद में इस फिल्म को OTT से भरपूर प्यार मिला था। डैनी कहते हैं कि एक ऐसा वक्त था जब वो अमिताभ के साथ फिल्में करने से डरते थे। वो फिल्में करना नहीं चाहते थे। इस वजह से उन्होंने फिल्में कई सारी छोड़ी थी। हालांकि अग्निपथ जैसी फिल्मों से किनारा नहीं किया जा सकता। अग्निपथ हो या फिर हम, खुदा गवाह, कोहराम, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन डैनी के मन में वो कसक आज भी रहती थी कि अमिताभ के आगे डैनी को कोई भी नहीं पूछेगा। बता दें कि डैनी कई फिल्मों में विलन के किरदार के लिए जाने जाते हैं। विलन का किरदार करने के लिए अगर नाम आगे किया जाता तो डैनी उस लिस्ट में सबसे पहले नाम पर आते। डैनी को आज भी कई फिल्मों में देखा गया है। अपने विलन के किरदार को करते हुए डैनी दशकों से फेमस हैं और लोगों के दिलों में आज भी अपनी एक अलग छाप छोड़ते हैं। तो ये थी अमिताभ और डैनी की खास कहानी। अमिताभ अक्सर अपनी चर्चाओं में कुछ ऐसे कहानियां शामिल कर लेते हैं जो कि उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई रहती है, और कुछ ऐसा ही हाल डैनी का भी है। डैनी ने पिछले 5 दशकों से काफ़ी फिल्में की हैं और उनकी फिल्मों को पसंद भी किया जाता रहा है। लेकिन खास बात यह है कि उसूलों के बड़े पक्के थे डैनी, और अक्सर आज तक जो काम वो करते हैं अपनी फिल्मों में वो अपने शर्तों पर करते हैं। बॉलीवुड का एक ऐसा अभिनेता जो कि अपनी शर्तों पर चलता है और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को भी अपनी उंगलियों पर नचाता है। ऐसा दम रखते हैं डैनी, और आज भी जब फिल्में किसी के साथ करनी हो तो वो केवल अपनी शर्त आगे रखते हैं, और अगर फिल्में वो ना कर सके तो वो उस फिल्म को छोड़ देते हैं। लेकिन इतने पर भी डैनी का जलवा आज भी बरकरार है, और एक खलनायक के रूप में डैनी ने जितनी अपनी पहचान बनाई है, शायद ही किसी दूसरे खलनायक ने वैसी अपनी पहचान बनाई होगी। वेल, इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।